जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर, सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता।
अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण में, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी। उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुणा दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में बैसाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर बैसाख के महत्व में चांगुणा की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी उसकी, जैसे आप लोगों की है ना। खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़ सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में भीड़ में। सारी जगह जगह की भीड़ के मामले में तुम लोगों ने तो क्या पता ठने ठनाए बैठे थे क्या? भगवान कि टूट पड़ो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज कोई कह रहे थे गुरुजी, वो गाड़ी में जो पुलिस बंधु गार्ड लोग आते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि गुरुदेव रतलाम शहर में गाड़ियां घुसना मुश्किल होती है जब शादियों का सीजन आता है, पर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे रतलाम में धूम-धाम गाड़ी दौड़ रही है, क्योंकि सब दुकान बंद करके ही मिल रही है सब। और फिर कहूंगा जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, एक दिन यहीं छूट जाना है। ये 7 दिन की जो कमाई कर रहे हो ये खुद की है, वहीं तक जाना है, छूटना नहीं है। ये अपनी कमाई है, छूटेगी नहीं। और हृदय में बसना चाहिए महाराज। वो कहते हैं ना, मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। मजा आ रहा ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। महादेव धड़क रहा सीने में, धड़क रहा सीने में। महादेव धड़क रहा सीने में। ओ महादेव धड़क रहा सीने में। महादेव धड़क रहा सीने में।
रखना सीने हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना। चांगुड़ा शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया, एक दिन चांगुड़ा के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गए, शिव जी की भक्ति में लग गए। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा से। गोली दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से। और विक्स नहीं मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑइडेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया। तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही है ना?
इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना रहा भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले ही सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी पे रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहां बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना, 1 2 3
बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में, भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक शिव की आराधना में चांगुना ने एक लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊं, नहीं खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जा, मुझे तो पूरा ही चाहिए। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है वाला, पूरा घुमा घुमा के देखेगा। पूरा देख लिया तब ले। बच्चा ऐसा ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली, आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुना दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसे परात भरकर रानी चांगुना देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुना कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवादिदेव महादेव के हाथ में है, संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के हाथ। एक पत्र में लिखा है,
एक पत्र है, नजर नहीं आ रहा है, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, 2014 से संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया, और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माने लिखकर दीदी ने भेजा। जिसने भेजा होगा वो बैठी होंगी, अगर पत्र नहीं मिला तो उनके स्मरण में रहे कि आपका पत्र पढ़ा गया। आप ही ने लिखा है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल पीछे एकदम। बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी रहे। जल्दी जल्दी बाबा आपकी गोदी में लाला लाली खूब आनंद में प्रदान करे, यही बाबा से निवेदन है। काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव ओघड़ दानी, शंकर मेरा ओघड़ दानी। महाराज चांगुड़ा ने चरण पकड़े, बाबा संतान देना और नहीं देना ये तो भगवान के हाथ है। अब जरा विचार करिए, 2014 से संतान नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब दी की नहीं दी भोलेनाथ ने? शिव कृपा होती है, दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं। अगर समस्या है तो उसका हल मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये पक्का। अगर समस्या है तो उसका हल भी। बस शिव आराधना करो, दिल से करो, दिल से। फिर वो जो करेगा ना, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे। वो कहे ना, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। चांगुड़ा निवेदन कर रही है कि संतान देना और ना देना ये तो शिव के हाथ है। श्री सभी लोग बोले और प्रेम से बोले, क्योंकि कथा के मध्य में जब भी ये मंत्र आता है अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से शंकर भगवान जो रूप बदल कर आए हैं, मेरे ओघड़दानी जो रूप रख कर आए हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है। तब चांगुड़ा ने कहा एक बात कहें बाबा जी, दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है ना, वो बड़ा बल होता है। तप का बल साधारण नहीं होता। तप का बल खाली नहीं जाता। गुरुदेव, आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना, तो ये विश्वास मानकर कहती हूं, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी, बहुत। भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देवाधिदेव महादेव जो संत का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने झोली में से फल निकाला। वो फल निकालकर चांगुणा को दे दिया, ले चांगुणा, ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुणा ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुणा ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा। उसको ये नहीं मालूम कि ये जो संत खड़ा है, ये शंकर ही रूप रख कर आया। चांगुणा की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ा हुआ, तात्विक सुख दे। जहां शिवालय होता है, उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी, तालाब, नदी जरूर होता है। क्यों होता है? उसका कारण है, उसका कारण। सरोवर शिव महापुराण की कथा किस किसने सुनी है? जो टीवी पे बातचीत थी, ऑनलाइन आई थी, सुनी है आप लोगों ने? सरोवर शिव महापुराण की, मान सरोवर शिव पुराण, उसमें कहा था शंकर भगवान का जितना प्राचीन से प्राचीन मंदिर होगा, उस मंदिर के पास कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई हाथसी, कोई हैंडपंप, कोई खड्डा जरूर होगा, जिसका जल साधारण नहीं होगा, वो जल अमृत के तुल्य होगा, वो जल साधारण नहीं होगा। और काशी मंदिर की सबसे बड़ी मूलता थी ज्ञान वापी, और वो ज्ञान वापी दूसरों के पास में थी, काशी मंदिर के पास में नहीं थी। वो ज्ञान वापी दूसरी जगह चली गई थी, उसमें मंदिर नहीं था, मंदिर को उन्होंने रख लिया था। वो तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया, वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया उस ज्ञान वापी को। पर हम
जिस भूमि पर रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे कई शंकर जी के पुरातत्व मंदिर हैं जिनके पास में बड़े बड़े कई सरोवर होंगे, कई कुंड होंगे, कई बावड़ी होंगे, कई तालाब होंगे, कई नदियां होंगी। और उसकी देखरेख संसार में जहां तुम निवास कर रहे हो उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को रखना चाहिए। और अगर मैं मानता हूं रतलाम में भी कई मंदिर हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से जब बात हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी कि कई लगभग 290 मंदिर का संचालन आपके नगर के कलेक्टर महोदय कर रहे हैं। उसके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। कई मंदिर जहां पर टूट फूट हो गई, देख रेख नहीं है, वहां का सारा संचालन प्रशासन कर रहा है। प्रशासन उसको देख, धन्यवाद है बहुत बहुत। पर एक चीज का दुख भी है, और मेरी थोड़ी आदत बुरी है, कहने में पीछे नहीं आता। भले फिर बाद में तुम कोई भी टीका लगाओ, अच्छा का लगाओ चाहे बुरे का लगाओ। यहाँ एक शिव मंदिर है बड़ा विशाल, और उसके पास में एक कुंड तालाब बना है, अमृत तालाब, और उसकी हालत ऐसी हो रही, बाप रे बाप। कौन सा शिव मंदिर है? अब तो बोल दो। गढ़ कैलाश, और उसके पास में तालाब जिसका पानी अमृत है। रतलाम के कितना सुंदर है महाराज। राधा रत्नाकर की कथा उठाकर देखना, जो राजस्थान जोधपुर के आकर रतलाम बसा था, और उसकी कथा उठाकर देखो, राजस्थान के किताबों में उसका वर्णन मिलेगा। जिसने आते से शिव मंदिर का निर्माण करा था और उसके पास में एक तालाब का निर्माण करा था। वो तालाब ऐसा बनाया था कि राजस्थान में जब रोग उत्पन्न हो गया था तो इस तालाब का जल बोतल में भर भर कर ले जाकर पिलाया था और लोग ठीक हो गए। और वो तालाब में आज गटर का पानी जा रहा है, तो क्या होगा रे तेरा कालिया? जरा विचार तो करो। क्या विचार है तुम्हारा? अगली बार जब रतलाम आऊं तो तालाब को देखूं तो मेरा भी मन करे कि इसका पानी पी के मैं भी अमर हो जाऊं। तो आनंद, तो सुख है। धरोहर है ये हमारी, ये हमारी धरोहर। उस धरोहर को हमें, और ये सब काम प्रशासन का ही नहीं होता कि प्रशासन ही इसको करेगा। फिर तुम क्या करोगे? लड्डू खाओगे कि सत्तू? थोड़ा कर्म तुम्हारा भी है, जागना, अपनी कलम के माध्यम से, अपने आनंद के माध्यम से लोगों को जगाना, और उस तालाब की सुंदरता को और चार चौगुना बढ़ा देना कि लोग आए और गढ़ कैलाश का जब दर्शन करें तो वहां मेरे तालाब का भी दर्शन कर कर जीवन को सुखी बनाए, आनंदित। ये अपना भी फर्ज है, केवल शासन और प्रशासन नहीं। कोई कचरा डाले, साफ मना करो, कचरा क्यों डाल रहे हो? कोई गंदा पानी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? मुंह मोड़ दो उसका तुरंत। जिस घर में से आ रहा है वहीं नाली में फिट, उधर वापस रिटर्न। ये कैसे आ रहा है? थोड़ा समान। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? सांप तो नहीं है जो सूंघ गया। आज से, बस अभी से गलत काम अगर कोई कर रहा है तो ये तुमने कचरा गलत फेंका। तुम अगर शंकर जी का विसर्जन भी करने जाओ, फूल पत्ती भी विसर्जन करने जाओ, तो निवेदन बार बार कर रहे हैं, क्यों बेलपत्र विसर्जन करने जाते हो? उस बेलपत्र को सुखा के रखो, पाउडर बनाओ। फूल है,
कोई सामान है तो उसको नदियों में, पवित्र पवित्र नदियों में, छिपरा, गंगा नदी, जो पवित्र पवित्र नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर है, कुंड है, इनको साफ रखो, शुद्ध रखो, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। आज के पढ़े लिखे लड़कों को अगर तालाब का पानी दे दो नहीं तो पिए नहीं, बिसलेरी तो कह दो हारे लहरी, इनके कौन पिलाएगा, कौन आचमन करेगा, कौन कुंड का पानी पिएगा? समझाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। महाराज फल दिया, शिव जी के सामने रख दिया, शंकर भगवान ने वो फल सम्मुख में शंकर के आ गया। अब वो फल साधारण नहीं हो सकता। फिर कथा में कहूंगा, जिस कपड़े को आप पहनते हो, नई साड़ी है, पहले ले जाकर भगवान को चढ़ा दो, पहनो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कोई भोग है, प्रसाद बना है, भगवान को भोग लगाओ, पाओ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सब्जी, भाजी, तरकारी, पापड़, बड़ी, जो भी आप बना रहे हो, पहले भगवान को दो, उसके बाद पाइए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका आनंद बढ़ जाएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब भगवान को कहो तो, देव तो, पैसे कमा कर लेकर आओ, सबसे पहले भगवान को दो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैं छोड़ दो, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये आपकी कृपा से आया है, लीजिए, इसको प्रसाद कर दीजिए। जितने दिन ये लक्ष्मी मेरे घर में रहे, उतने दिन मेरे घर में बेटी बनकर रहे और उद्धार करे मेरा और मेरे जीवन का। लक्ष्मी भी रखो तो उसको समर्पित कर कर रखो। समर्पित। जैसे खेत में मकान होता है और चूहे पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमल गट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहां गेहूं भरते हो, चने भरते हैं और चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहां उसके आसपास में एक धतूरा, कमल गट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोद कर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां शंकर का पहरा हो जाता है, गण का पहरा हो जाता है। तो गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी तो कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को तो वो हमें प्राप्त होगा। हम शंकर भगवान को दे रहे हैं। आज चांगुड़ा ने वो फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि वो फल कहाँ काम आया। वो फल चांगुड़ा ने दिया, चांगुड़ा ने फल उठाया, खा गई, गर्भ ठहर गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुड़ा के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था, जिसका वर्णन नहीं। माँ चांगुड़ा शंकर जी की आराधना करती तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुड़ा अगर पशुपति व्रत करती, चांगुड़ा सोमवार का व्रत करती, चांगुड़ा अगर कोई व्रत धारण करती तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुड़ा शंकर का अभिषेक करती तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुड़ा अगर शिव की आराधना में डूबी रहती तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा माँ करती है वैसा ही वो पुत्र करता है। और यही होता है, यही हमारे बच्चों को संवारना हमें, कोई दूसरा संवारेगा? तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ेंगे ना, सबसे पहले अगर आनंद आएगा ना तो दूसरों को ही आनंद आएगा। अच्छा है। और जैसे वो स्वान को कुत्ता को नहीं कहते, ऐसे इसको कहते लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। वो तो कहीं का समझदार होगा जो समझाएगा, गलत काम मत कर छोरा, ये गलत है, मत जा, ऐसा मत कर छोरा, ये गलत, समझाने का प्रयास करें। महाराज शंभो शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख
खाटो दया करी ने दर्शन आवो। अब उसको समझाया जाए। जब समझाने की श्रेष्ठता होगी तो सुख आनंदित होगा। माँ शिव जी की आराधना करती है, चांगुणा जब शंकर भगवान की आराधना करती है तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुणा के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। क्या नाम रखा है? चिलिया। अब जैसा चांगुणा शिव आराधना कर रही है वैसे ही चिलिया करता है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। चांगुणा मंदिर जाने लगी, पुत्र भी मंदिर जाने लगा। चांगुणा आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गया। समय आया। एक बार देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे थे। ध्यान देना जरा कथा पर। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है, ये अविमुक्त भूमि है, जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान शिव के चरण हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है, पर काशी की धरा पर अविमुक्त नगरी में जहां भगवान शंकर अड़भंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देवऋषि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देवऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देवऋषि नारद से, नारद जी शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ, जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता हो, उसका नाम बताओ। पार्वती जी को लगा कि देवऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करती हूँ शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ठीक है? और रोज मंदिर जाने से, रोज मंदिर जाने से कोई ये सोचे कि मैं भक्त की गिनती में आ गया, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, मैं ही रोज मंदिर जाता हूं, मैं ही देवालय जाता हूं, मैं ही पूजन करता हूं, मैं ही अर्चना करता हूं, मैं ही मंदिर की देखरेख करता हूं, मैंने सब संभाल रखा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो जो ऐसा सोचे ना, उससे निवेदन है आधे घंटे मरी जाए। तू होगा तो भी मंदिर का काम होगा, और तू नहीं होगा, बोलो तो भी जीतियो, तो भी मंदिर का काम। कथा पाटीदार जी करा रहे हैं क्या? नहीं। कथा सियोर वाला महाराज बाच रहा है क्या? नहीं। कथा कमलाबाई सुन रही क्या? नहीं। भेरू सुन रहा? नहीं। बाचने वाला भी शिव, बचवाने वाला भी शिव, और सुनने वाला भी शिव है, दूसरा कोई नहीं। घर तक तुम्हारी पहचान है,
शमशान में पहुंचे कि मुर्दा हो, सही है गलत है? घर तक तुम्हारी पहचान है, लोग कहेंगे कौन मर गया, तो कहे अमर मर गया, तो क्या अमर तो अमर हो गया, फिर काय मर गया, तो क्या बस मर गया, मरा। घर तक तुम्हारी पहचान है, घर तक तुम्हारा नाम है, जिंदा हो तब तुम्हारा नाम है, मरने के बाद जब शमशान में पहुंचे तब केवल मुर्दा है। कितनी भी कंपनी का सामान पहन लो, घड़ी भी HMT की, साबुन पेयर्स का, कपड़ा रेमंड का, शूज बाटा का, जितनी कंपनी का पहन लो, जब मरोगे तब घर के लोग रोते रोते किसी से भी कह देंगे सामान लिया, सामान। और जैसे ही दुकान वाले के पास जाओगे पूछेगा भी नहीं कि नाप क्या है, उसको सब मालूम है, कटाया कपड़ा धरा, लपेट के दे दिया, लपेट दो, तो पूछ तो लो कौन सी कंपनी का है। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहना, ब्रांड का पहना, और मरने के बाद ब्रांड का ही पता नहीं पड़ा कौन सी कंपनी का था, कौन से ब्रांड। वो एक बार परम पूज्य क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत श्री तरुण सागर जी महाराज जी से किसी ने पूछ लिया था, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा था हमारी ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा। तन पर कोई ड्रेस होए तो एड्रेस भी होए, अब यहाँ तो ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहां से आए। संत का कोई एड्रेस नहीं, शिव भक्त का कोई एड्रेस नहीं। घर से चले थे तब कमला बिमला भेरू राम किशन हरि किशन थे, पर कथा में पहुंच गए तो केवल एक रह गए, क्या? शंभु शंकर शिव, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ। फिर वही वाली बात आ गई, मजा रहा जीने में, भोलेनाथ धड़क रहा, भीतर शिव है, श्वासों में शिव है, धड़कनों में शंकर है, तो फिर क्या लगे, क्या क्या है? महाराज बेटे को ज्ञान दिया, चांगुड़ा बड़ा प्रबल ज्ञान दिया, और यहाँ पार्वती जी ने पूछ लिया देव ऋषि नारद से कि शंकर जी का सबसे बड़ा भगत कौन, शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन, तो देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण। माता जी बुरा तो नहीं मानोगी, क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो अच्छे अच्छे का मुंह भगोना हो जाता है, सत्य ही तो सहन नहीं होता। अच्छे खासे व्यक्ति से कह दो मर जाए, इतना ही किया नहीं, वो सत्य कहा, मृत्यु सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चढ़कर गया, कोई गया बंद रंजी, आया है जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी, रोटी खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे, पार्लर में जाओगे तो भी जाओगे, नहीं जाओगे तो भी जाओगे, कथा सुनोगे तो भी जाओगे, नहीं सुनोगे तो भी लोगों के मन में आ जाता है फिर मरना ही है तो कथा काहे को सुने, नहीं सुनना चाहिए।
पर एक अंतर है, कथा सुन के मरने वालों का और कथा नहीं सुन के मरने वालों का एक अंतर है। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह कथा सुनकर मरना और कथा नहीं सुनकर मरना दोनों में अंतर है। कथा सुनकर मर गए तो बिल्ली के बच्चे जैसे बेकुंठ चले जाओगे, और अगर कथा नहीं सुनी और मर गए तो चूहे जैसे मसले जाओगे। मरना तो निश्चित, बिल्कुल पक्का है। तैयारी करके रखो एकदम पूरी। कथा में आने से पहले जब तुम्हारी तैयारी हो जाती है ना, जल्दी चलो और जल्दी से रोटी बनाओ, उन्हें बर्तन पटका और जल्दी से छोटी मोटी करके मुंडा पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के आंख में कर खुरा के, और जो पल्लू मल्लू लई जो चली, और ये राम रुमाल तो भूली गई अलमारी से। और फिर देखिए हमारी चप्पल की चप्पल देख दुखा के, और फिर आई और कथा में फिर की नंग बेटी लीला, अब देख दुखा के फिर उसके पास पटली मटली डाल के बेटी बढ़िया जो तो कदे आई, अभी तो आई आधा घंटा, तो इतनी जल्दी तेरे को आगे जगह मिल गई? अरे वो तो दूसरी बैठी थी, मेरा भजन ही सहन नहीं करा, मेरा पांव धर दिया खस की तुरंत खसक। अच्छा भगवान तेरा भला करे हो, तूने हमारे लिए जगह रखी हो, तूने मेरे लिए यहाँ जगह रखी, मैं तेरे लिए वहां रखूंगी हो। चित्त हो शिव भक्ति में। बताओ नारद जी, शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन? देव ऋषि नारद ने कहा बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ तो बोल। नारद जी ने कहा शंकर जी की सबसे बड़ी भक्त है कांति नरेश की धर्म पत्नी चांगुड़ा। चांगुड़ा वो मृत्यु लोक में रहने वाली साधारण सी स्त्री रानी, वो शंकर भगवान की भक्त है, सबसे बड़ी भक्त, सबसे बड़ी भक्त है। ओहो पार्वती जी के तो अब रोटी नहीं भागा। जब किसी की सुन लो ना, अरे उनके यहाँ तो इतनी शंकर भगवान की पूजा हो, तो फिर मन करे देखें तो सही आखिर है क्या। ये आधे से जो ज्यादा भीड़ है ना, ये कथा की नहीं है, ये सियोर वाला पगला के देख रहे, आखिर ये पागल खाना छोड़ के यहाँ कैसे आ गया, ये देखना है। कथा वाचने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल, कथा सुनने वाला पागल। समझदार तो वो है जो दुकान पे बैठे हैं बेचारे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए, वो कमाए जा रहे और अपन लगाए, और उसी से क्या आ रहा है, मैं जा रही हो तो कल बोला था ना, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा मर जाता। बेचारा वो कमा 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 कमा
एक बार मुंह से नहीं निकला। सुनो, 7 दिन की कथा हो रही है, शिव महापुराण कथा चल रही है। मैं पत्नी नहीं धर्म पत्नी हूँ। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके लेकर जाती है, पत्नी पति को शादी तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आती है। क्योंकि मुझे अकेले बैकुंठ नहीं जाना है, आप और मैं दोनों बैकुंठ में मिले, ये चाहती हूँ। नरक नहीं भोगता हुआ देख सकती, क्योंकि दुकान पर बैठोगे छल करोगे, नौकरी भी करोगे तो बेईमानी करना पड़ेगी। कमाना है तो नौकरी चाहे सर्विस चाहे दुकान धंधा व्यापार कुछ भी कर लो, झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा और भोगना भी तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, 7 दिन की शिव महापुराण में से कम 1 दिन मेरे साथ चलो। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है और श्वास है तो कमा लोगे। अगर कोरोना में निपट गए होते तो दुकान पे तुम्हारा काका जी बैठा राजस्थान से। सोमानी जी सही है, कौन आ गए? 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं कपड़े की सूरत में, और बेटे बहू और बाप और माता बिना कथा के एक दिन नहीं रह पाते। जहां कथा होती वहां भी जाते हैं, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं और फैक्ट्री चल रही। कौन चला रहा है? तो क्या शंकर जी चला रहे हैं, आपने कहीं करना है। सूरत में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियां होंगी कपड़े पर शिव मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की कृपा एक बार प्रेरणा आपको देना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है, मातृशक्तियों से निवेदन है, अगर घर की लाज बचा सकती है, घर को संस्कारित बना सकती हैं, और घर में कोई बीमारी को प्रवेश नहीं करा सकती है, तो वो केवल माँ ही हो सकती है, घर की नारी ही हो सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। कह दो एक बार, चलो कथा में। वो कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, नहीं जाऊं। क्यों? दुकान पे भीड़ आए तो तुम्हें मजा आए, तो कथा में भीड़ आए तो कहीं नहीं हुआ। चलो तो कि मन लोग धक्का मारते हैं, तो कि वही तो मैंने देखा है नाथ द्वारा में। एक बार किसी ने हमसे पूछ लिया था, तिरुपति में तो भगवान के जब दर्शन होते हैं तो लाइन से होते हैं, शिरडी जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पंढरपुर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, देवी जी के मंदिर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पर नाथ द्वारा में जाओ तो धक्के में दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम तो सीधी सीधी कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आकर धक्का खा गया तो संसार में कभी धक्का नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ तो आपसे भी निवेदन है, ये जो बाजू बाजू में तुम्हें मत रही है, इधर से ये तुमने जितना कहीं का बेकार कर्म करा होगा ना, तो बीच में ठसी इधर से पांव धर, इधर से, और ये सब जो तुम्हें मथ रही है ना, ये कुछ नहीं होने वाला। ये जैसे मथे तो मक्खन निकले, उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास, भक्ति और श्रद्धा प्रकट हो। कोई कह रहा था गुरुजी जहाँ कथा हो रही इतनी धूल उड़ रही है कि सब माथा पे चढ़ी जा रही है। हमने कहा धूल नहीं उड़ रही है, शंकर भगवान सोच के बैठा है, भस्म कौन चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए एक साथ चढ़ा के देख, कौन चढ़ाए तुम्हारे इतना सारा के भस्म। शिव की परम भक्त कौन सी है? तो क्या चांगुणा। हाँ, अब तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कह दिया जरा परीक्षा लो चांगुणा की। शंकर जी ने कहा परीक्षा? हाँ, जाओ और परीक्षा लेकर आओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। ठीक है, शंकर जी परीक्षा लेने पहुंचे तो एक ओघड़ी का रूप रखकर शंकर भगवान पहुंच गए, और चांगुणा के यहाँ पहुंचकर शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और चांगुणा अंदर गई, पकवान बनाया, बैठो महाराज बैठो, और भोजन बनवा कर लाई, और देख दिया भगवान उस अघोरी कहने लगा, ए रानी
तो मुझे मूर्ख समझती है? ये भोजन करूंगा, फेंक इसको। और अघोरी ने भोजन फेंक दिया। रानी को लगा कि भोजन अच्छा नहीं बना होगा, अंदर गई, रानी खुद बनाकर लाई 56 भोग। अघोरी ने फेंक दिया, मैं ये भोजन नहीं करता। तो महाराज कौन सा भोजन करोगे? अघोरी हूं, बिना मांस के नहीं रह सकता, मांस लेकर आ। चांगुना कहने लगी, बाबा शिव के भक्त है, यहां तो मांस बनता ही नहीं। रानी बुला तेरे राजा को। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज भोजन हमें ऐसा कैसे लाएंगे? नहीं, भोजन तो मैं मांस का ही करूंगा, लेकर आ। ठीक है महाराज, आप बोलो किसका मांस चाहिए? अघोरी बोला, पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारों के मुंह में आवाज नहीं होती, रोएंगे तो क्या बोलेंगे। पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए। फिर मांस लाना है तो एक काम करो, मनुष्य का लाना है, मानव। प्रभु मानव का मांस? हाँ, और मानव भी वो नहीं होना चाहिए जिसको तुम पैसे से खरीद कर ला। तुम राजा हो, डरा कर लिया होगे, पैसे से खरीद कर लिया होगे। ऐसे मनुष्य का मांस नहीं चाहिए, जो दिल से दिया जाए, उस मनुष्य का मांस। राजा ने कहा, बाबा बहुत भारी परीक्षा ले रहे हो आप। ए अघोरी बाबा, मनुष्य का मांस कौन खाता है? मैं तो खाता हूं। तो एक काम करो, राजा ने कहा, आप मेरा मांस ले लीजिए। अघोरी ने कहा, राजन तुम राजा हो, प्रजा को संभालना, तो मैं खा जाऊंगा तो बाद में बद्दुआ मुझे लगेगी, तुम्हारा नहीं चाहिए, किसी दूसरे का। रानी खड़ी हो गई। रानी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप मेरा मांस ले लीजिए। ओ रानी, तुम राजमाता हो, स्त्री हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा रहता है, और जो संसार को जन्म देने वाली है, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। तो महाराज अब आप बताओ, हम किसका मांस लाएं? अघोरी ने कहा, तुम्हारे घर में एक सुंदर 7 साल का बेटा है। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनते? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं, जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी।
भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है। पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी,
बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर छड़ीना में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे
भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा।
अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले, तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों।
थोड़ा समय भले लग जाए। एक माँ गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए पर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम 1 लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम 1 लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हों, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है। मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी। सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया, फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा? बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना
कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है? प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, मैं शंकर को कितना भजता हूँ, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूँ। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है। जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी, जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए
अवस्था अगर देखी जाए तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कह देते भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं। कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी कि क्यों ना हो, शिव की आराधना।
हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता पाराशर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाए। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब
इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है